और सबसे पहले बरमेश्वर मुखिया जी को न्याय दिलाने का काम करो। जाओ, बिहार सरकार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है, जा करके मांग करो कि हमारे संस्थापक को न्याय मिलना चाहिए। उनके हत्यारों को फांसी पे चढ़ाओ, पटना के डकबांगला चौराहा पे फांसी पे चढ़ाओ बरमेश्वर मुखिया के हत्यारों को। हम लोग समर्थन करते हैं। अजीत तिवारी के लेकर के इतना सिंपैथी है संवर्ण समुदाय में, तो हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हर सामान का भुगतान ये बहुजन समाज के लोग करेंगे, भीम आर्मी के लोग करेंगे। तुम्हारा गाड़ी जला है, ट्रैक्टर जला है कि क्या जला है, सोना चांदी गया है कि क्या गया है, सबका भुगतान। बरमेश्वर मुखिया का जब 2012 में हत्या हुआ था आरा में, तो आरा से लेकर पटना तक जो तांडव भूमिहार समाज और स्वर्ण समुदाय के लोगों के द्वारा मचाया गया था, क्या सरकारी गाड़ी, क्या निजी गाड़ी, क्या ठेला वाला, क्या रिक्शा वाला, क्या साइकिल वाला, क्या मोटरसाइकिल वाला, क्या सरकारी पुलिस का जीप, सब में आग लगा दिया गया, सब में तोड़फोड़ मचाया गया। जो सड़क पे मिला उसको पीटा गया। यहाँ से मन नहीं भरा तो वहाँ पे आरा में, शहर में जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के छात्रों के रहने के लिए छात्रावास बना है, उस छात्रावास में घुस करके गुंडागर्दी मचाया गया, आग लगा दिया गया, जिसमें हमारे समाज के सैकड़ों बच्चों के सर्टिफिकेट जल गए, उनकी डिग्रियां जल गई, उनके रहने खाने का सामान जल गया, उनके कपड़े जल गए, उनके किताब कॉपी। अपने संस्थापक को तो न्याय दिला नहीं पाए। 14 साल बीत गया बरमेश्वर मुखिया की हत्या हुए, और सबको पता है कि किसने हत्या किया। आज तक उस गुनहगार को आप लोग तो सजा दिला नहीं पाए, उसके खिलाफ आप मजबूती से खड़े नहीं हो पाए, और आप चले हैं कि चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोगों को डरा देंगे। अगर आपको बनना है तो जिन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया, देश के पूर्व शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह जैसा बनिए। जिन्होंने ज्ञान विज्ञान की बात की, आपको पंडित राहुल संकृत्यायन जैसा बनना चाहिए। लेकिन अगर आप इस आतंकवादी अजीत तिवारी, बरमेश्वर मुखिया की तरह अगर आप बनना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ण समुदाय को आप आगे लेने के बजाय आप उसको गड्ढा में ढकेलने का काम कर रहे हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चंदेश्वर चौधरी जी के न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन जो लोग चंदेश्वर चौधरी जी के परिजनों को डराने का, धमकाने का, इस गांव के लोगों को, जिन लोगों ने चंदेश्वर चौधरी जी के हत्या होने के बाद जो भी गुस्से में जो भी एक्शन इन लोगों ने लिया, उस पे जो प्रतिबंधित सेना है, संगठन है, जो लोग धमकी देने का काम कर रहे हैं, उन सबको भी मेरा संदेश है कि आप स्वर्ण समुदाय के लोगों का नाम खराब मत कीजिए। स्वर्ण समुदाय का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। अगर आपको बनना है तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जैसा बनिए। आपको बनना है तो देश के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा बनिए। अगर आपको बनना है तो जिन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया, देश के पूर्व शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह जैसा बनिए। जिन्होंने ज्ञान विज्ञान की बात की, आपको पंडित राहुल संकृत्यायन जैसा बनना चाहिए। लेकिन अगर आप इस आतंकवादी अजीत तिवारी, बरमेश्वर मुखिया की तरह अगर आप बनना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ण समुदाय को आप आगे लेने के बजाय आप उसको गड्ढा में ढकेलने का काम कर रहे हैं। और जिनको बरमेश्वर मुखिया के संगठन के नाम पे राजनीति करना है, चेहरा चमकाना है, डराना धमकाना है, उनको कह देते सोशल मीडिया पे आकर के दिन रात आप गाली दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी गांव में जा करके, पिछड़े समुदाय के गांव में, दलित समुदाय के गांव में, कमजोर वर्ग के लोगों को अगर डराने धमकाने का काम कीजिएगा, तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपने संस्थापक को तो न्याय दिला नहीं पाए। 14 साल बीत गया बरमेश्वर मुखिया की हत्या हुए, और सबको पता है कि किसने हत्या किया। आज तक उस गुनहगार को आप लोग तो सजा दिला नहीं पाए, उसके खिलाफ आप मजबूती से खड़े नहीं हो पाए, और आप चले हैं कि चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोगों को डरा देंगे। हमें वो दिन याद है जो लोग कह रहे हैं कि चंदेश्वर चौधरी की हत्या हुई, ठीक है, गलत हुआ, लेकिन चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद अजीत तिवारी के घर में लूटपाट किया गया, आग लगाया गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि बरमेश्वर मुखिया का जब 2012 में हत्या हुआ था आरा में, तो आरा से लेकर पटना तक जो तांडव भूमिहार समाज और स्वर्ण समुदाय के लोगों के द्वारा मचाया गया था, क्या सरकारी गाड़ी, क्या निजी गाड़ी, क्या ठेला वाला, क्या रिक्शा वाला, क्या साइकिल वाला, क्या मोटरसाइकिल वाला, क्या सरकारी पुलिस का जीप,
सब में आग लगा दिया गया, सब में तोड़फोड़ मचाया गया, जो सड़क पे मिला उसको पीटा गया। यहाँ से मन नहीं भरा तो वहाँ पे आरा में, शहर में जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के छात्रों के रहने के लिए छात्रावास बना है, उस छात्रावास में घुस करके गुंडागर्दी मचाया गया, आग लगा दिया गया, जिसमें हमारे समाज के सैकड़ों बच्चों के सर्टिफिकेट जल गए, उनकी डिग्रियां जल गई, उनके रहने खाने का सामान जल गया, उनके कपड़े जल गए, उनके किताब कॉपी जल गए। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या भूमिहार समाज, क्या सवर्ण समुदाय ने वो जो नुकसान निजी संपत्तियों का हुआ था, जो सरकारी संपत्तियों का हुआ था, उसका भुगतान सवर्ण समुदाय के लोग कर दिए थे? और बात यही नहीं है, अगर अजीत तिवारी के लेकर के इतना सिंपैथी है सवर्ण समुदाय में, तो हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हर सामान का भुगतान ये बहुजन समाज के लोग करेंगे, भीम आर्मी के लोग करेंगे। तुम्हारा गाड़ी जला है, ट्रैक्टर जला है कि क्या जला है, सोना चांदी गया है कि क्या गया है, सबका भुगतान करेंगे। लेकिन तुम चंदेश्वर चौधरी का जान और उनका प्राण लौटा दो, उनको वापस ला दो, हम लोग सब लौटाने के लिए तैयार हैं। अगर तुम उनका जान और प्राण नहीं लौटा सकते हो, शांति बनाइए, अगर उनका जान प्राण नहीं लौटा सकते हो तो भय का माहौल पैदा करना बंद करो और सबसे पहले बरमेश्वर मुखिया जी को न्याय दिलाने का काम करो। जाओ, बिहार सरकार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है, जा करके मांग करो कि हमारे संस्थापक को न्याय मिलना चाहिए, उनके हत्यारों को फांसी पे चढ़ाओ, पटना के डकबांगला चौराहा पे फांसी पे चढ़ाओ बरमेश्वर मुखिया के हत्यारों को, हम लोग समर्थन करेंगे।